जिंदगी की सबसे बड़ी सजा वही होती है जब जीते जी हमें अपने ही सपनों का जनाजा उठाना पड़ता है। आरव कोमा में 1 साल से खामोश पड़ा था। हर सुबह हर शाम अनन्या उसके पास आती, उसका हाथ पकड़ती, उससे बातें करती और फिर आंसुओं से भीगे दिल के साथ लौट जाती। उस रात दिल्ली से आया एक फोन कॉल उनके दिलों पर ऐसा वार कर गया जिससे संभलना नामुमकिन था। फोन के उस पार एक माँ थी, उसकी आवाज कांप रही थी, उसके शब्द आंसुओं में डूबे थे। वो गिड़गिड़ा रही थी, बहन जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को बचा लीजिए। आप भी माँ हैं, आप समझ सकती हैं कि बेटा खोने का डर किसी माँ की रूह को कैसे चीर देता है। मैं गिड़गिड़ाती हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को सांसें दे दीजिए, उसकी जिंदगी बचा लीजिए। आरव की माँ के हाथ कांप गए, उसके होंठ सख्त हो गए, आंसू आंखों से फूट पड़े, पर दिल कह रहा था मैं भी तो माँ हूँ, कैसे अपने बेटे को जाने दूं। उस रात आरव की माँ अनन्या के पास आई। उसके कदम भारी थे, उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर भरा था। उसने कांपते हाथों से अनन्या का चेहरा थामा, उसके माथे पर हाथ फेरा और टूटते लफ्जों में कह उठी, बेटा, अब तुम सिर्फ आरव की मोहब्बत नहीं हो, तुम उसकी पहचान हो। क्या तुम हमारी बेटी बनकर हमारे साथ हमेशा रहोगी? अनन्या की आंखें भर आईं, उसके गालों पर आंसू बह निकले। उसने आरव की माँ को कसकर गले लगा लिया। माँ फूट फूट कर रो पड़ी, उसकी चीखें दीवारों से टकरा गईं। बेटा, आरव को विदा करने का समय आ गया है। अनन्या की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका शरीर जैसे पत्थर हो गया। उसने कांपते लफ्जों में कहा, नहीं, आरव कहीं नहीं जाएगा, वो मेरा है, सिर्फ मेरा। वो लौटेगा, मेरा नाम लेगा, वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। उसकी चीख ने उस ठंडी हवा को भी थर्रा दिया और आंसू जमीन पर ऐसे गिर रहे थे जैसे हर बूंद उसकी रूह का टुकड़ा हो। आरव की माँ ने उसे सीने से लगा लिया, उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, बेटा, आरव को जाने दो, उसकी रूह अब थक चुकी है, उसे मुक्ति चाहिए। जहां भी जाएगा वो शांति पाएगा, वो खुश रहेगा। अनन्या लगातार चिल्लाती रही, नहीं नहीं, मेरा आरव मुझसे दूर नहीं जा सकता। लेकिन आरव की माँ भी रोते हुए उसे कसकर थामे रही। उनके आंसू एक दूसरे के कंधों पर बहते रहे। दोनों फर्श पर बैठी थीं, एक दूसरे के आंसुओं में डूबी हुई। उनकी चीखों ने अस्पताल की खामोशी को चीर कर रख दिया। उनकी चीखों में ऐसा दर्द था, वो तड़प थी, जैसे पूरी दुनिया उनके लिए यहीं इसी पल खत्म हो गई हो, जैसे खुदा से भी कह रही हो, अब हमारे लिए कुछ बाकी नहीं। दरवाजे पर खड़े आरव के पिता अपनी मुट्ठियां भींचे चुपचाप आंसू बहा रहे थे। उनकी आंखें भीगी हुई थीं, लेकिन उनके होंठ अब भी बंद थे। वो टूट चुके थे, इतना टूट चुके कि अब रोने की हिम्मत भी खो बैठे थे। उनका दर्द अब सिर्फ खामोशी में दफन हो चुका था। तो उस रात अस्पताल की दीवारें गवाह थीं, जहां एक माँ अपने बेटे को खो रही थी और एक प्रेमिका अपनी पूरी दुनिया। क्या अब आरव की सांसें सिर्फ यादों में गूंजेंगी? क्या उसका दिल किसी और के सीने में धड़क कर उसे जिंदा रखेगा? या फिर किस्मत अब भी इन आंसुओं से पिघल जाएगी?